काली दाली की राजकुमारी। एक राजघराने, अत्याचार और रहस्यमयी अंधेरे की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है, जब उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच बसा था देवगर, एक वैभवशाली रियासत। ऊंचे किले, सोने से जड़े दरवाजे और बाहर से चमकता हुआ वह महल। पर भीतर छुपा था एक ऐसा अंधेरा जिसे आज तक काली दाली कहा जाता है। देवगर के राजा महाराज अभय सिंह बाहरी दुनिया में न्यायप्रिय और धर्मात्मा माने जाते थे। प्रजा उनके चरणों में सिर झुकाती थी। पर हर पूर्णिमा की रात महल के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक बंद पंखुड़ी सा भवन जाग उठता। वही था काली दाली। यहीं जन्मी थी एक बच्ची, राजकुमारी वैदेही, जन्म से ही अभिशप्त। कहा जाता है, वैदेही के जन्म के समय महल के दिए अपने आप बुझ गए थे। उसकी मां, महारानी कमला, ने आखिरी सांस लेते हुए बस इतना कहा था, इस बच्ची को इस महल से दूर रखना, वरना यह महल इसकी आत्मा खा जाएगा। पर राजघरानों में भविष्यवाणियां अक्सर अनसुनी कर दी जाती है। वैदेही को कभी राजकुमारी की तरह नहीं पाला गया। बचपन से ही उसे काली दाली के उस हिस्से में रखा गया जहां धूप नहीं पहुंचती थी। सोने के खिलौने थे, पर खेलने वाला कोई नहीं। रेशमी वस्त्र थे, पर पहनाने वाले हाथ सख्त और ठंडे थे। अत्याचार जो आवाज नहीं करते। जैसे जैसे वैदेही बड़ी हुई, काली दाली की दीवारें और भारी हो गईं। उस पर जो बीता, वह कभी शब्दों में दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि राजघरानों में दर्द को इतिहास नहीं माना जाता। वह सिर्फ इतना जानती थी कि उसकी हंसी अशोभनीय थी, उसका रोना कमजोरी, और उसका अस्तित्व राज का बोझ। रातों में वह दीवार से कान लगाकर सुनती थी। हंसी, संगीत, उत्सव, जो कभी उसके लिए नहीं थे। काली दाली का सच। 16वें वर्ष में एक बूढ़ी दासी ने कांपते हाथों से उसे सच बताया। काली दाली कोई इमारत नहीं थी, वह एक परंपरा थी। हर पीढ़ी में एक लड़की को चुना जाता था, राजघराने के पापों को धोने के लिए। उसे दुनिया से काट दिया जाता, ताकि महल की पवित्रता बनी रहे। वैदेही समझ गई, वह इंसान नहीं, बलि थी। विद्रोह की पहली चिंगारी। एक अमावस्या की रात, जब काली दाली सबसे गहरी होती है, वैदेही ने पहली बार सवाल किया, अगर मैं पाप हूं, तो इसे रचने वाले कौन हैं? उस रात उसने महल की दीवारों पर अपने खून से नहीं, अपने साहस से निशान बनाए। अंत जो इतिहास बदल